हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुद्ध ज्ञान। आज हम इस वीडियो में एनिमल किंगडम का फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्लेटीहेल्मिन्थेस को जो है वो फ्लैट वर्म्स भी बोलते हैं। क्योंकि प्लेटिस का मतलब होता है फ्लैट एंड हेल्मिन्थेस का मतलब होता है वर्म। ठीक है, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस को हम और क्या बोलते हैं? फ्लैट वर्म्स। अब हम इसके जनरल कैरेक्टर्स करेंगे। ठीक है, तो पहला कैरेक्टर है बॉडी फॉर्म। इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है एंड डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। जो फ्लैट वर्म्स होते हैं उनकी बॉडी जो होती है वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि विदाउट सेगमेंटेशन होती है। सेगमेंटेशन जो है वो इस फाइलम में नहीं होती है। द सेकेंड कैरेक्टर इज दी सिमिट्री। जो प्लेटीहेल्मिन्थेस हैं उनकी सिमिट्री जो है वो होती है बाइलेटरल। दैट मीन्स इनकी बॉडी को जो है वो टू इक्वल हाफ्स में जो है वो हम डिवाइड कर सकते हैं वाई ओनली ए सिंगल प्लेन। ठीक है, सिर्फ एक ही हिस्से काट कर जो है वो इसको टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज़ द बाइलेटरल सिमिट्री। द थर्ड कैरेक्टर दैट इज़ द जर्म लेयर्स। इसकी जो बॉडी होती है, ठीक है, वो 3 जर्म्स लेयर से मिलकर बनी होती है, एक्टोडर्म, mesoderm and endoderm. So that's why they are called the triploblastic animals. Ectoderm, mesoderm and endoderm. 3 germ layers से बनी है, that's why they are called the triploblastic animals. The next character is the level of organization. इनकी जो बॉडी होती है उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हमने 3 फाइलम हम कर चुके हैं, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। तो पॉरीफेरा में जो था वो था आपका सेलुलर और बाकी के दोनों सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में था आपका टिश्यू सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है इसमें होता है आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज द हेड। सो देयर इज हेड कंटेन ब्रेन सेंस ऑर्गन। इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है इनकी बॉडी का, ठीक है, वो हेड बनाता है और हेड में जो है वो क्या होता है? ब्रेन होता है एंड सेंस ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सो ये जो फाइलम है आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस, इसमें जो है वो सिफिलाइजेशन जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, कौन से फाइलम में जो है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कौन से फाइलम में जो है वो सिफिलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है? तो वो होती है आपकी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में। द नेक्स्ट इज द बॉडी कैविटी। सो देयर इज नो बॉडी कैविटी और सिलोम। ठीक, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? एसिलोमेट्स। अब इनमें जो है वो बॉडी कैविटी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इनको एसिलोमेट्स बोलते हैं। लेकिन इनमें जो है वो कैरेक्टराइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज कॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स, जो कि क्या करते हैं? ऑर्गन सिस्टम जो है इनका वो उन सेल्स के बीच में जो वो पैक्ड होते हैं। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज द डाइजेस्टिव ट्रैक। तो इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो कैसा होता है? इनकम्प्लीट होता है। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज द रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो बॉडी सरफेस के थ्रू होती है। द नेक्स्ट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वो भी इनमें अनडेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम, इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा होता है? लैडर लाइक। अब लैडर लाइक मीन्स इनका जो ब्रेन होता है, ठीक है, ये जो ब्रेन है वो 2 जो है वो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स के साथ जो है वो 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड जो हैं वो, और ये दोनों जो नर्व कॉर्ड्स हैं लॉन्गिट्यूडनल, ये कनेक्टेड होती हैं आपकी ट्रांसवर्स कमिशंस के थ्रू। ठीक है, ब्रेन होता है और ब्रेन से क्या 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स निकल रही हैं और ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स जो हैं वो ट्रांसवर्स कमिशंस के साथ जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं। तो इनका नर्वस सिस्टम कैसा है? लेडर लाइक। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया, ये जो हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस के फ्लेम सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी टाइम जो है वो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि फ्लेम सेल्स जो हैं वो किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? तो वो हैं आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस के। एंड फ्लेम सेल्स जो हैं वो एक्सक्रीशन के साथ साथ जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन का काम भी करते हैं। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज द रिप्रोडक्शन। अब इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है वो कैसी होती है? तो सेक्सेस क्या होते हैं? मोस्टली यूनाइटेड होते हैं, ठीक है। गोनाड्स
जो है वो डक्ट्स होती हैं, उनमें गोनाड्स हैव डक्ट्स। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो कैसी होती है, इंटरनल। कोपुलेटरी एपरेटस भी प्रेजेंट होता है एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द ट्रांसवर्स फिजन। नाउ द नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो इसको जो है वो 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज द टर्बिलारिया, सेकंड इज द टर्मेटोडा एंड थर्ड वन इज द सेस्टोडा। तो इनको हम 1 बाय 1 जो है वो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो देखेंगे। सो फर्स्ट क्लास है आपकी टर्बिलारिया। तो फर्स्ट क्लास में जो है वो मोस्टली फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं और इनको कॉमनली प्लेनेरियंस जो हैं वो बोलते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। जो फर्स्ट क्लास है टर्बिलारिया उसको कॉमनली क्या बोलते हैं, प्लेनेरियंस बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर ये, और ये जो प्लेनेरियंस होते हैं वो मोस्टली नॉक्टर्नल होते हैं, ठीक है, स्लो क्रीपिंग होते हैं एंड ओमनीबोरस एंड हर्मैफ्रोडाइट्स वर्म्स होते हैं। द नेक्स्ट क्लास इज द ट्रेमेटोडा। द सेकंड क्लास जो है वो है इसकी ट्रेमेटोडा, और ये जो होते हैं मोस्टली पैरासिटिक फ्लैट वर्म्स होते हैं, ठीक है। पहले वाले हमने क्या पढ़े, मोस्टली फ्री लिविंग। सेकंड वाले जो हैं वो पैरासिटिक फ्लैट वर्म्स होते हैं। पैरासिटिक मतलब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो है वो ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, ठीक है, और उन्हीं से जो है वो फीड करते हैं। सो दे आर दी पैरासिटिक फ्लैट वर्म्स, और इनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, फ्लूक्स। जो फर्स्ट क्लास थी आपकी उनको कॉमनली हम क्या बोल रहे हैं, प्लेनेरियंस। सेकंड क्लास ट्रेमेटोडा को कॉमनली हम क्या बोलते हैं, फ्लूक्स बोलते हैं। और इनके एग्जांपल्स क्या हैं आपके, फैशियोला जिसको लीवर फ्लूक बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन नाम इनके जो हैं वो आप ज़रूर याद रखें। फैशियोला को लीवर फ्लूक बोलते हैं एंड सिस्टोस्टोमा को जो है वो ब्लड फ्लूक बोलते हैं। अब हम फर्स्ट जो फैशियोला है, ठीक है, उसको लीवर फ्लूक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे रहता है, फैशियोला लिव्स इन द बाइल डक्ट ऑफ लीवर ऑफ शीप एंड गोट्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। फैशियोला जो है वो कहाँ पे रहता है, बाइल डक्ट ऑफ लीवर ऑफ शीप एंड गोट्स। और इसकी लाइफ हिस्ट्री जो है वो 2 होस्ट जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, शीप एंड स्नेल। एंड फैशियोला जो है वो क्या कॉज करता है, लीवर रोट, जिसका मीनिंग क्या है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द लीवर। ये जो है वो फैशियोला का स्ट्रक्चर है लीवर फ्लूक का, ठीक है। माउथ प्रेजेंट होता है, ओरल सक्कर प्रेजेंट होती है, हेड लोब एंड जेनिटल पोर एंड वेंट्रल सक्कर, एंड लास्ट में यहाँ पे क्या, एक्सक्रीटरी पोर जो है वो प्रेजेंट होता है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्लास इज द क्लास 3 सेस्टोडा। तो सेस्टोडा जो है वो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स हैं। फर्स्ट वन आर फ्री लिविंग, सेकंड वन आर दी पैरासिटिक एंड थर्ड लीवर में रहते हैं वो, एंड दिस थर्ड सेस्टोडा आर दी इंटेस्टाइनल पैरासाइट। इनको कॉमनली जो है वो टेप वर्म्स बोलते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी वो कैसी होती है, रिबन लाइक होती है, एंड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू स्कॉलेक्स, नेक एंड स्ट्रोबिला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, लेकिन ऑफ ए फ्यू टू न्यूमरस प्रोग्लॉटिड। ये जो प्रोग्लॉटिड है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ये जो प्रोग्लॉटिड है वो ट्रू सेगमेंट्स नहीं है। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि इनमें जो है वो सेगमेंटेशन नहीं होती है। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं क्लास 3 के, टीनिया जिसको टेपवर्म भी बोलते हैं, ठीक है। ये है आपका टेपवर्म। टीनिया सोलियम इज ए ह्यूमन गट पैरासाइट। एक एक शब्द, एक एक लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, टीनिया सोलियम जो है वो ह्यूमन में कहाँ पे रहता है, तो ह्यूमन गट पैरासाइट है ये, ठीक है। ऑल्सो कॉल दी आर्म्ड और सॉलिटरी टेपवर्म भी बोलते हैं इसको। मैन गेट इन्फेक्शन बाई टेकिंग अंडर कुक्ड पोर्क कंटेनिंग एनसिस्टेड लार्वा सिस्टीसरसाई, ठीक है। तो कौन सा लार्वा, पोर्क मीट जो होता है उसको अनकुक्ड, अंडर कुक्ड उसको खाएंगे, ठीक है, तो इससे जो वो इन्फेक्शन हो जाता है। और ये है टीनिया सोलियम का स्ट्रक्चर, टेबम का स्कॉलेक्स, नेक एंड स्ट्रोबिला में जो है बॉडी इनकी डिवाइडेड होती है। और ये जो है वो प्रोग्लॉटिड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। प्रोग्लॉटिड्स के साथ साथ जो है वो इनकी जो ये जो स्कॉलेक्स रीजन है, यहाँ पर जो वो सकर्स और हुक्स प्रेजेंट होते हैं फॉर दी अटैचमेंट्स,
ठीक है, ये जो हुक्स होते हैं वो रेडियली अरेंज्ड होती हैं और उसको हम क्या बोल रहे हैं, ये रोस्टेलम, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म रोस्टेलम। ये जो हुक्स होते हैं, ठीक है, वो रेडियली अरेंज्ड होते हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, रोस्टेलम। और ये क्या है, आपका ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट है। रोस्टेलम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। सो दैट्स ऑल अबाउट दी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।